ही एवरीवन, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था साइबर गार्ड नाम से, है ना। साइबर गार्ड नाम से हमने एक नेटवर्क स्कैनर बनाया था जिसमें हमने आज तक जितने सीख रखे हैं मॉड्यूल्स उनका यूज़ किया था। तो इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए हम नया मॉड्यूल सीखेंगे आज, जो है HTTP मॉड्यूल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। चलो, फोल्डर नहीं, एक फाइल ही बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि HTTP मॉड्यूल .py नाम से एक फ़ाइल बना लो, है ना। हेडिंग क्या है हमारी? हमारी हेडिंग है HTTP मॉड्यूल, है ना। HTTP मॉड्यूल होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, HTTP मॉड्यूल पाइथन का एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो हमें वेब कम्युनिकेशन समझाने और हैंडल करने में मदद करता है। मतलब अगर मेरे को कोई क्लाइंट या सर्वर पे कुछ काम करना हो, मेरे को खुद का सर्वर बनाना हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट आई है उनको समझना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? HTTP मॉड्यूल, है ना। रियल लाइफ एग्जांपल देखो तो जो जैसे मान लो कोई ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे कोई क्लाइंट आया, है ना। वो अगर रिक्वेस्ट भेजता है, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? सर्वर के पास। और सर्वर क्या देता है? हमें रिस्पॉन्स देता है। तो वो कैसे देता है वो हम देखेंगे HTTP मॉड्यूल्स की मदद से, है ना। मेजरली HTTP मॉड्यूल्स में 4 ही सब मॉड्यूल्स हैं जो हम सीखेंगे आज, जिसमें से पहला है HTTP डॉट क्लाइंट। पहला क्या है? HTTP डॉट क्लाइंट, जिसमें हम अपनी रिक्वेस्ट को गेट और पोस्ट करना सीखेंगे। दूसरा है HTTP डॉट सर्वर। दूसरा है HTTP डॉट सर्वर। इसमें हम सीखेंगे कि अपना खुद का सर्वर कैसे बनाते हैं। तीसरा है HTTP डॉट HTTP स्टेटस। क्या है? HTTP स्टेटस। इसमें हम चेक करते हैं कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग रेस्पॉन्सेस कैसे आते हैं, ना। जैसे कभी कभी आप देखते हो 404 एरर आ रहा होता है, कभी 200 आ रहा होता है, कभी 500 आ रहा होता है। ये कुछ स्टेटस कोड होते हैं, है ना। वो किस हिसाब से आते हैं वो हम चेक करेंगे। और चौथा होता है HTTP डॉट कुकीज़, जो क्या करता है? हमारे यूज़र नेम और एक्स्ट्रा डेटा को सेव करने में हमारी हेल्प करता है ना। तो 4 सब मॉड्यूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा HTTP क्लाइंट। देखो, HTTP क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट साइड की रिक्वेस्ट हमें भेजने में हेल्प करता है। मतलब मेरे को अगर सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजनी हो, या सर्वर से मतलब रिक्वेस्ट कैसे, कि मान लो मेरे को कोई डेटा चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो सर्वर क्या करेगा? वो डेटा मेरे को देगा, है ना। तो वो कैसे करेंगे? देखो, बेसिक फ्लो बताऊं तो देखो, पहले कनेक्शन बनाएंगे, फिर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, और फिर जो रेस्पॉन्स है उसको रिसीव करेंगे, और उस डेटा जो रेस्पॉन्स में हमें मिला है वो डेटा को रीड करेंगे, है ना। बेसिक फ्लो ये रहेगा हमारा। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करते हैं, मैं क्या बोलता हूँ कि इंपोर्ट कर लो। क्या? इंपोर्ट कर लो HTTP डॉट क्लाइंट को। डायरेक्ट मैं HTTP डॉट क्लाइंट को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने क्या बोला? इंपोर्ट कर लिया HTTP डॉट क्लाइंट को। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले एक कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन कैसे? मैं बोलता हूँ HTTP डॉट क्लाइंट डॉट HTTP कनेक्शन। ये कनेक्शन बनाएगा हमारा। अब जैसे मान लो मेरे पास एक API पहले से पड़ी है, डेमो के लिए मैं ये API ले रहा हूँ। प्लेस होल्डर डॉट टाइप कोड है ना। मान लो मेरे पास ये एक API पड़ी है, मैंने इससे क्या बनाया? सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट किया। कनेक्शन क्रिएट कर लिया किसकी मदद से? HTTP डॉट क्लाइंट का यूज़ किया, यानी इसके सब मॉड्यूल का यूज़ किया। जो क्या कर रहा है? HTTP कनेक्शन का यूज़ करते हुए हमने इस API का कनेक्शन बना लिया, स्टेब्लिश कर लिया, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? एक रिक्वेस्ट भेजो। किस चीज़ की रिक्वेस्ट भेजो? मैं बोल रहा हूँ कनेक्शन में रिक्वेस्ट भेजो। किस चीज़ की रिक्वेस्ट भेजो? मैं बोलता हूँ गेट। सबसे पहला आता है गेट। गेट मतलब हमें चाहिए, है ना। क्या चाहिए? मैं बोलता हूँ जो इसके अंदर जो कोई पोस्ट नाम से कुछ होगा, जिसके अंदर जो पहली पोस्ट है मेरे को वो दे दो, है ना। अगर वो चाहिए मेरे को तो मैं क्या करूँगा? इसको अब सेव करूँगा। ये तो मैंने क्या किया? डेटा को, जो मतलब उसका सर्वर है ना, उस सर्वर को मैंने रिक्वेस्ट भेजी। अभी अगर मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो कोई ना कोई तो रेस्पॉन्स भी आएगा मेरे को।
और अगर मेरे को वो रेस्पॉन्स आ रहा है तो मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, सेव भी करना पड़ेगा। और सेव मैं कैसे करूँगा, मैं बोलता हूँ रेस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बना लो और उस रेस्पॉन्स नाम की वेरिएबल में सेव कर लो किसको, जो कनेक्शन है हमारा, उससे जो मेरे को रेस्पॉन्स मिल रहा है उसको क्या कर लो, सेव कर लो। और फिर आखिरी में क्या करा देंगे हम, प्रिंट करा देंगे किसको, रेस्पॉन्स को। ये समझ आया। बेसिक फ्लो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करो, उसके बाद रिक्वेस्ट भेजो, रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो रिक्वेस्ट भेजी है उसका रेस्पॉन्स देगा सर्वर, जो रेस्पॉन्स आया है उसको मैंने रेस्पॉन्स में स्टोर कर लिया और आखिरी में रीड कर रहा हूँ। चलो इसको रन करके देखते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले तो बैक आ जाते हैं, सी डी स्पेस डॉट डॉट, मैं बोलता हूँ कि पाइथन स्पेस एच टी टी पी मॉड्यूल डॉट पी वाई, एंटर करता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे मेरे को मेरा जो डेटा है वो मिल रहा है। समझे, मेरे को क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे डेटा मिल रहा है। यानी मैंने अगर पूरे रेस्पॉन्स को अगर मैंने किया है ना डेटा को, तो ये मेरे को एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। अब मेरे को उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग भागों में तोड़ना है। मैं क्या बोलता हूँ कि रेस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले हम स्टेटस पढ़ना सीखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेस्पॉन्स के अंदर जो स्टेटस मिला है वो हम पढ़ रहे हैं। चेक करते हैं क्या मिल रहा है, 400 है ना। अब ये 400 क्या होता है, ये हम जब एच टी टी पी स्टेटस पढ़ेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि ये स्टेटस क्या होता है ना। मैं अभी बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ी देर बाद हमें अपने आप पता चल जाएगा। चलो अगली चीज़ पढ़ते हैं। मेरे को तो डेटा से मतलब है अभी, तो मैं क्या बोलता हूँ कि डेटा दो। डेटा से पहले हम बोलते हैं कि पहले तो रीड करो। किसको करो, रीड। अच्छा रीड करते हैं, क्या रीड होके मिलता है हमें, चेक करते हैं। हमें कुछ तो मिल रहा है, क्या बैड रिक्वेस्ट मिल रही है, यानी हमने कुछ, हमारा जो ये सर्वर है वो सही से क्या बोलते हैं रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। समझे, ये जो मैंने एपीआई ली है ये अभी सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, यानी 400 बैड रिक्वेस्ट, यानी ये हमारा जो सर्वर है वो सर्वर डाउन है ना। सर्वर डाउन कह सकते हो आप एक तरह से, कि रिक्वेस्ट हम भेज तो रहे हैं लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो हमें क्या बता रहा है कि 400 बैड रिक्वेस्ट, यानी जो रिक्वेस्ट भेजी है वो उसका रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। चलो कोई नहीं, आपको बनाना तो आ गया। तो ये था हमारा गेट करने का। अगर चलो हम गेट कर सकते हैं तो पोस्ट भी करना आना चाहिए। अगर मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ किसी डेटा को लेने के लिए, तो मैं एक और रिक्वेस्ट भेज भी सकता हूँ किसी डेटा को भेजने के लिए। यहाँ से भी तो भेज सकते हैं। वो कैसे भेजूँगा, उसके लिए मेरे को भी सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब अगर मैंने कनेक्शन बना लिया है, मान लो मैंने इससे कनेक्शन बना लिया, तो मेरे पास अब डेटा भी तो होना चाहिए भेजने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ जेसन, जेसन डॉट डंप। अच्छा जेसन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर जेसन का यूज़ कर रहा हूँ तो, क्योंकि डेटा तो जेसन फॉर्म में ही होगा। मैं बोलता हूँ जेसन को इंपोर्ट कर लो, जेसन डॉट डंप। जिसको जेसन के बारे में नहीं पता वो मेरी वीडियो देख लेना, हमने जेसन भी करा लिया है ना। मैं बोलता हूँ कुछ भी डाल दो। मेरे पास ये डेटा है जिसमें मैं बोलता हूँ टाइटल डाल दो पाइथन क्लासेस, और उसका डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं बोलता हूँ जो मेरी बॉडी रहेगी, बॉडी रहेगी आप दे दो लर्निंग पाइथन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स। और भी अपने हिसाब से डेटा चेंज कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि यूज़र आईडी क्या होगी, यूज़र आईडी आपकी रहेगी 1। मान लो मेरे पास ये डेटा पड़ा है जेसन डेटा, इसको मेरे को क्या करना है, अपने ये जो सर्वर है, जो सर्वर है उस पर हमें पोस्ट करना है, यानी भेजना है। रिक्वेस्ट तो भेज ही रहे हैं, इस बार हम डेटा को भेज रहे हैं ना कि डेटा ले रहे हैं। जब हम गेट करते हैं तो हम डेटा ले रहे होते हैं, और जब हम पोस्ट करते हैं तो डेटा भेज रहे होते हैं, है ना। अब भेज रहे हैं तो हमें हेडर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हेडर्स क्रिएट कर लेते हैं। हेडर्स के अंदर एक डिक्शनरी आ जाती है जिसके अंदर मैं बोलता हूँ क्या, कि जो मेरा कंटेंट है, जो मेरा कंटेंट है उसका टाइप क्या होगा। मैं बोलता हूँ कि उसका टाइप रख लो आप एप्लीकेशन जेसन, है ना। हम जेसन में भेज रहे हैं, एप्लीकेशन जेसन, जेसन में हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को भेज रहे हैं। अब मैं सिंपली क्या बोलूँगा कि कनेक्शन जो हमने इस्टेब्लिश किया है उसको रिक्वेस्ट भेजो। क्या रिक्वेस्ट भेजो, अगर जब हम रिक्वेस्ट में हम डेटा भेज रहे हैं तो पोस्ट करेंगे। मैं बोल रहा हूँ पोस्ट करो, कहाँ पे पोस्ट करो, मेरे को वो पाथ देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि डैश पोस्ट नाम से जो पाथ है उसके अंदर पोस्ट कर दो। क्या पोस्ट कर दो, मैं बोलता हूँ जो मेरी बॉडी है उसको, और बॉडी में हमारे पास डेटा पड़ा है ये वाला, तो मैं क्या बोलता हूँ बॉडी के अंदर डेटा भेज दो, डेटा को पोस्ट कर दो, है ना। और हेडर्स कौन सा, जो हमारे पास खुद का हेडर्स है अपने पास,
हेडर्स है अपने पास खुद का, तो ये मैंने हेडर्स भेज दिया। अब हमने अगर रिक्वेस्ट भेज दिए तो कुछ रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अगर रिक्वेस्ट भेजी तो रिस्पॉन्स मिलेगा, उस रिस्पॉन्स को हम कर लेते हैं कैप्चर। मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाया हो और उसको करो कनेक्शन डॉट गेट रेस्पॉन्स और उसको कर लो। अब मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो किसको, रेस्पॉन्स को। अब रेस्पॉन्स को करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट देगा हमें। मैं क्या बोलता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रीड करो, और अगर आप रीड कर पा रहे हो तो डिकोड भी कर देना, है ना। चेक करते क्या रिजल्ट आता है मेरे पास। अच्छा, इसमें एक कुछ बता रहा है कि कोई आपने हेडर मिस कर दिया। नहीं, मेरे हिसाब से कोई हेडर मिस नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, इधर इधर डंप नहीं, डंप्स आएगा ना, डंप्स आ जाएगा। अब चेक करते हैं कोई रिक्वेस्ट मिलती है। हाँ, मतलब हमने जो रिक्वेस्ट भेजी, सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएट किया कनेक्शन। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद अपने पास जो डेटा था उसको रिक्वेस्ट के तौर पे हमने पोस्ट किया, यानी भेजा। फिर क्या किया, जो हमें रिक्वेस्ट भेजी उसका रेस्पॉन्स मिल रहा था उसको हमने कैप्चर किया, और करने के बाद उसको रीड कर लिया। ये समझे। अगर डेटा को हमें चाहिए हो, अगर मेरे को कोई डेटा चाहिए एपीआई के थ्रू, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, गेट का। और अगर वो डेटा भेजना हो मेरे को किसी और सर्वर पे, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, पोस्ट का। यहाँ तक समझे। अगर पहला समझ आया है तो लाइक ज़रूर करना, है ना। दूसरा हम चेक करते हैं, जो हमारा दूसरा था एच टी टी पी डॉट सर्वर, कि खुद का सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। खुद का सर्वर क्रिएट करना भी आना आना चाहिए हमें। मैं क्या बोलता हूँ कि खुद का सर्वर क्रिएट करते हैं, कैसे करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट किसको, एच टी टी पी डॉट सर्वर को। अच्छा, एच टी टी पी डॉट सर्वर में भी हमें तीन चार चीज़ें चाहिए होगी, तो मैं क्या बोलता हूँ कि फ्रॉम एच टी टी पी सर्वर, एच टी टी पी डॉट सर्वर, इसके अंदर से भी सब मॉड्यूल्स हैं, उनको इंपोर्ट कर लो। क्या इंपोर्ट कर लो, एक तो एच टी टी पी सर्वर को इंपोर्ट कर लो, कॉमा मैं बोलता हूँ जो सिंपल एच टी टी पी सर्वर रिक्वेस्ट हैंडलर है उसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। इन दो की हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारा खुद का लोकल होस्ट में क्रिएट करने के लिए सर्वर, है ना। मैं क्या बोलता हूँ, एक सर्वर नाम से वेरिएबल बना लो। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या करो आप, मैंने क्या बोला कि एक पाइथन, मतलब एक सर्वर हमने बनाया। अब सर्वर में मैं क्या बोलूँगा, खुद का सर्वर भी बनाना है, तो मैं क्या बोलता हूँ एच टी टी पी सर्वर का यूज़ करो डॉट। अब क्या बोलेंगे, अच्छा डॉट नहीं लगाएंगे हम, पहले वो क्रिएट कर लेते हैं अपना सर्वर। मैं बोलता हूँ अपना लोकल होस्ट जो है, लोकल होस्ट में अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। तो मैं बोलता हूँ लोकल होस्ट पे आप क्रिएट करो, कॉमा पोर्ट नंबर, जो फ्री पोर्ट होते हैं वो दे सकते हो। जैसे मैं बोल देता हूँ 8000, है ना। 8000 दे दो, 8000 लगभग फ्री रहता है ये पोर्ट, है ना। मैं बोलता हूँ इसके साथ आप क्या करो, कॉमा लगा के जो सिंपल हमने एच टी टी पी रिक्वेस्ट हैंडलर का यूज़ किया था उसको यूज़ करते हैं ना। इससे क्या होगा, हमारा एक बेसिक सर्वर बन जाएगा, हमारा जो सर्वर है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरे को पता भी तो चलना चाहिए मेरा सर्वर क्रिएट हो चुका है, तो मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो सर्वर सर्वर इज़ रनिंग, ताकि हमें पता चल जाएगा कि मेरा जो सर्वर है वो रन हो रहा है। और मैं आखिरी में बोलूँगा कि सर्वर डॉट सर्व फॉर एवर, है ना, जब तक हम ना बोले तब तक चलता रहे, है ना। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आ रहा है, सर्वर इज़ रनिंग आ रहा है, यानी मेरा जो सर्वर है वो क्रिएट हो चुका है। अब मेरे को सर्वर चेक भी तो करना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, और देखो लोकल होस्ट में क्या है, यानी सिर्फ हमारे ब्राउज़र पे ये सर्वर चलेगा। मैं क्या बोलता हूँ, लोकल होस्ट और लोकल होस्ट कॉलॉन, और हमने पोर्ट नंबर कौन सा लिया है, 8000, 8000 पे करता हूँ। तो ये देखो ये मेरा सर्वर चल रहा है। और ये सर्वर पे देखो, मैं जिस फोल्डर के अंदर, बेसिक नाम के फोल्डर के अंदर अगर सर्वर चला रहा हूँ, तो बेसिक नाम के फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं ये सारी फाइलें हैं। तो ये सारी फाइलें मेरे को देखो इधर दिख रही है, ये समझ रहे हो, ये सारी फाइलें मेरे को इधर दिख रही है। यानी अगर मेरे को मान लो कि जैसे इसका देखो सर्वर बनाने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है। मान लो आपके पास ना क्या बोलते हैं, इंटरनेट नहीं है ना, नेटवर्क नहीं, इंटरनेट नहीं आ रहा। फिर भी आप ऐसा करो कि आप अपने जो मोबाइल है ना, आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र तो करनी है। तो ऐसा क्या करना कि आप अपनी वाईफाई से दो डिवाइस को जोड़ लो, पहला जिससे फाइल ट्रांसफ़र करनी है और दूसरा जिसके अंदर करनी है ना। पहले के अंदर क्या करो, आप अपना एच टी टी पी सर्वर ऑन कर लो।
अब अगर आप HTTP सर्वर ऑन कर रहे हो, यानी जिस नेटवर्क से आप कर रहे हो, यानी उस पूरे वाईफाई, उस वाईफाई से जो जो जुड़ा हुआ है वो आपके इस HTTP सर्वर को देख सकता है ना, जिससे आप क्या कर सकते हो, फाइल का ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हो, है ना। HTTP सर्वर हम फाइल ट्रांसफ़र में काम लेते हैं। अब मान लो जिसको भी करना होगा ना, वो उस फाइल पे क्लिक करेगा और चेक कर सकता है ना। ये देखो इस फाइल में ये लिखा हुआ है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, लोकली हम अपना जो फाइल है, अगर वो हमें इधर उधर भेजना हो तो हम भेज सकते हैं ना। लेकिन ये सिर्फ एक नेटवर्क पे काम करता है, सिर्फ एक नेटवर्क पे, है ना। अगर सेम नेटवर्क है तभी आप खुद का सर्वर बना सकते हो, बनाकर आप भेज सकते हो, है ना। चलो अगली चीज़ में देखते हैं, अगला है HTTP स्टेटस कोड। अब स्टेटस कोड क्या होता है, देखो स्टेटस कोड में मैं बता दूं कि मोस्ट कॉमन 5-6 कोड होते हैं। जैसे, अच्छा हेडिंग डाल देता हूँ स्टेटस कोड, है ना। ये 5-6 स्टेटस कोड होते हैं। पहला है अपना 200। 200 क्या होता है, 200 होता है हमारा ओके। क्या होता है, ओके। ओके मतलब जो हमारा सर्वर है वो रन हो रहा है, सही से रन हो रहा है। अगला हम बोलता हूँ कि 201। 201 का मतलब कि जो सर्वर है वो क्रिएट हो चुका है, क्रिएटेड। मतलब हमारा जो 200 और 201 है ये हमारा क्या है, ओके है, मतलब हमारा जो सर्वर है वो रन हो रहा है। और मान लो अगर सर्वर रन नहीं हो रहा तो हम क्या दे सकते हैं, एरर। और एरर कौन कौन सी, 400 से लेके 404 तक, है ना। ये सारी एरर्स होती है जिसमें हमारा जो सर्वर है वो रन भी नहीं होता, कभी कभी ना अनऑथोराइज आ जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ जो 400 होता है वो बैड रिक्वेस्ट के लिए होता है। बैड रिक्वेस्ट के लिए मतलब हमने भेजा है, रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन वो सर्वर उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है ना। अगली चीज़ होती है 401। 401 होता है अनऑथराइज्ड, यानी आपको एक्सेस नहीं है उस सर्वर का, ऑथोराइज्ड, है ना। यानी अगर 401 दिखा रहा है यानी आपको वो जो सर्वर है उसका एक्सेस नहीं है। मान लो अगर आपको 404 एरर आ रहा है, यानी जो सर्वर है वो नॉट फाउंड आएगा, मतलब जो सर्वर है या तो डाउन हो चुका है या फिर बंद हो गया है ना। 404 एरर आ रहा है तो नॉट फाउंड आएगा। और आखिरी आता है 500। 500 की लाइन में अगर कोई भी कोड दिख रहा है यानी कोई एरर आई होगी सर्वर के अंदर, इंटरनल सर्वर एरर, कोई एरर आई होगी सर्वर के अंदर। तो ये होते हैं मेजर कोड, स्टेटस कोड, जो हमें पता होने चाहिए ना, कि अगर 200 और 201 है यानी सर्वर अच्छे से रन कर रहा है, 400 से 404 तक यानी कुछ ना कुछ दिक्कत है, और 500 है यानी कोई सर्वर की दिक्कत है, एरर आया है सर्वर के अंदर। ये होता है HTTP.स्टेटस। यहाँ तक समझ आया। चलो अगला देखते हैं। अगला है HTTP.कुकीज़, है ना। HTTP.कुकीज़, वैसे HTTP.कुकीज़ इतने काम आती नहीं है हमारे, क्योंकि हम देखो HTTP जो है वो बहुत वीक है ना। तो हम ज़्यादातर सर्वर बनाने के लिए फ्लास्क या रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। HTTP का यूज़ बहुत मिनिमम होगा, रेयर होगा, है ना। फिर भी हम सीख लेते हैं क्या, HTTP.कुकीज़ से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। किसको इंपोर्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ कि सिंपल कुकीज़ को इंपोर्ट कर लो, है ना। सिंपल कुकी को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि पहले कुकी क्रिएट कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कुकी नाम से क्रिएट कर लो और सिंपल कुकी को क्या कर लो, रन कर लो। ये एक मेथड है जिससे हमारी जो कुकी है वो क्रिएट हो जाएगी। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो कुकी है मेरी, उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर क्या करो, जो यूज़र है, जो यूज़र है आपका, यूज़र की वैल्यू तो दे दो। जैसे मैं बोलता हूँ तेजवर्धन, तो क्या होगा कि मेरे कुकी के अंदर यूज़र की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, तेजवर्धन। और मैं अगर बोलूँ कि जो मेरी कुकी है उसके अंदर जो मेरा यूज़र है, उस यूज़र के बाद जो मेरा पाथ होगा, पाथ भी ऐसे ही लिख देंगे, वो पाथ क्या करो, उस पाथ को कर दो रूट, है ना। अगर मैं सिंपल स्लैश लिखता हूँ तो यानी रूट में ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बोलूँ कि आखिरी में प्रिंट कर दो कुकी को, तो ये क्या करेगा, जो मैंने कुकी बनी है, जो मेरी कुकी बन चुकी है उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ये आ गया मेरा कुकी, यानी मेरी कुकी जो है वो बन चुकी है। तो ये होता है कुकीज़ का, इतना इसका यूज़ रहता नहीं है। अब आपको पता होगा कि कुकी क्या होती है। मान लो कि आपने ब्राउज़र पे अपना इंस्टाग्राम लॉगिन किया, तो जब आप अगली बार विजिट करते हो तो आप देखते हो कि जो इंस्टाग्राम है वो पहले से लॉगिन किया हुआ होता है, बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है वो अगर एक बार आप लॉगिन कर लेते हो तो वो एक कुकी सेव हो जाती है अपने ब्राउज़र पे। अपना जो लोकल स्टोरेज होता है ना ब्राउज़र का, उसके अंदर एक कुकी सेव हो जाती है इंस्टाग्राम की। वो क्या करती है, जितनी बार आप इंस्टाग्राम के सर्वर को ऑन करोगे, मतलब इंस्टाग्राम को ऑन करोगे, तो वो कुकी अगर होती है तब तो आपका पहले से
वही रन हो जाता है ना। और अगर कुकी नहीं होती तो आपको वापस लॉगिन करना पड़ता है ना, तो ये काम आता है कुकीज़ का। आई होप आपको समझ आया होगा HTTP पूरा मॉड्यूल, है ना। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही ईजी है, और ख़ुद का सर्वर बनाना तो और ईजी हो जाता है ना। आप बोलोगे तो मैं एक प्रोजेक्ट भी करके दिखा दूंगा। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, धन्यवाद।